हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो पे। बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है क्योंकि हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे कि जब आप अपना प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर इस पे वर्क कर रहे होंगे तो आप अपने इस इंडस्ट्री पे कंपटीशन को कैसे बीट कर सकते हैं। इस चीज के बारे पे आपको यहाँ पर 8 तरीका मिलेगा जिससे आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी मिलेगी कि कैसे कंपटीशन को बीट करना है। इस वीडियो पे दोस्तों हम लोग 4 पॉइंट पे चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है आपको थोड़ा कंपटीशन के बारे पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि भाई एक्चुअल पे कंपटीशन कैसे वर्क करता है। सेकंड पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि जो अदर प्लेसमेंट एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी कैसे काम कर रहे हैं, उस चीज के बारे पे थोड़ा इंफॉर्मेशन रहेगा। तीसरे पॉइंट पे रहेगा आपका 8 वेज टू बीट द कंपटीशन। लास्ट पे हमारा एक्शन स्टेप रहेगा जैसा कि ज्यादातर वीडियोस पे हमारा होता है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कि आप प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे कंपटीशन को कैसे बीट कर सकते हैं। उसके 8 तरीके आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, स्ट्रेटेजी आपको दी जा रही है, उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया या फिर न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह हो गया, हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना। तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर फॉलो करिए। देखिए, कंपटीशन के कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे एक बात बोलूं तो ज्यादातर लोग जब P फॉर पर्सन ले लिया, जब बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो उनके पास एक थॉट आता है कि भाई जो मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं या फिर कर रहा हूं वहां पर बहुत ही ज्यादा मार्केट पे कंपटीशन है और इस मार्केट पे अगर मैं अपने बिजनेस को ले जाऊंगा तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मुझे प्राइसिंग कम करना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें रहती है। अगर इस टाइप का थॉट आपके पास भी आ रहा होगा या फिर आ चुका होगा तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। मान लिया जाए ये P फॉर पर्सन है, वो वेजिटेबल मतलब हो गया सब्जी बेचना चाहता है और सब्जी बेचने के लिए वो किसी मार्केट को सर्च करता है। अब उसको एक मार्केट मिलता है M1, दूसरा मार्केट मिलता है M2। मार्केट M1 को जब वो एनालाइज करता है तो यहाँ पर उसको कंपटीशन दिखता है, यहाँ पर उसको बहुत ही भीड़ दिखती है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए। यहाँ पर अदर सब्जी बेचने वाले भी रहते हैं जो उससे कम दाम में या उससे ज्यादा पे सब्जी वहां पर बेच रहे हैं। तो देखा जाए तो मार्केट M1 पे उसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है अपना सब्जी को बेचने के लिए, लेकिन मार्केट M2 पे जब वो एनालिसिस करता है तो वहां पर पाता है कि कोई भी कंपटीशन वहां पर नहीं है, कंपटीशन नहीं है तो बहुत ही ज्यादा वहां पर भीड़ भी नहीं है, गिने चुने लोग ही बस आ रहे हैं वहां पर और जो अदर सब्जी बेचने वाले हैं वो वहां पर है ही नहीं, मतलब कोई वहां पर सब्जी बेच नहीं रहा है। तो ये जो पर्सन है जो अपनी सब्जी को बेचना चाहता है, अगर M2 पे जाता है तो कंपटीशन वहां पर लेस मिलेगा, भीड़ वहां पर बहुत ही कम रहेगा, जो अदर सब्जी वाले वहां तो उसको मिलेंगे नहीं। अगर यहाँ पर वो अपने वेजिटेबल को बेचता है तो इसके बहुत ही कम चांसेस है कि दिन भर में उसके पूरे सब्जी बिक जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको भीड़ बहुत कम मिल रहा है, मतलब ऑडियंस यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन वो मार्केट 1 पे जा रहा है, वहां पर अपना दुकान लगाता है अपने सब्जी को बेचने के लिए। तो ठीक है भाई, यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पर दूसरे सब्जी वाले भी सब्जी बेच रहे हैं और लेकिन यहाँ पर उसको भीड़ भी बहुत ज्यादा मिलेगी, मतलब यहाँ पर उसको ऑडियंस मिल रहा है। और इस सिचुएशन पे अगर वो अपनी दुकान लगाता है मार्केट M1 पे तो वहां पर चांसेस है कि दिन खत्म होते होते उसकी पूरी सब्जी बिक जाएगी। क्यों बिकेगी? क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज्यादा है। भीड़ अगर दूसरे सब्जी वाले के पास जा भी रही है तो इसके पास भी तो आएगी ही ना। इस सिचुएशन से क्या सीखने को मिला कि अगर आपके मार्केट पे कंपटीशन है, दूसरे लोग भी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव वाला बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑडियंस सेगमेंट भी जरूर मिलेगा और आप ऐसे मार्केट की ओर चले जाएंगे कि आपसे रिलेटेड कोई भी वहां वर्क नहीं कर रहा है, कंपटीशन एकदम बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो यहाँ पर आपको ऑडियंस भी नहीं मिलेगी, भीड़ नहीं मिल पाएगी, जिससे आप अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर लेंगे लेकिन ज्यादा दिन तक वहां पर आप टिक नहीं पाएंगे क्योंकि आपके बिजनेस में सेलिंग ही नहीं होगा। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी मार्केट पे आप काम कर रहे हैं उस कंपटीशन पे अदर लोग भी काम कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा हट के अपनी सर्विस को प्रोवाइड करना पड़ेगा
तो ये जो पर्सन है जो वेजिटेबल यहाँ पर बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, उसको थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी लगा के सेम मार्केट पे काम करना पड़ेगा। हो सकता है आधे दिन पे ही इसकी पूरी सब्जी यहाँ पर बिक जाए। तो ये जो हम लोग स्ट्रेटेजी लगाएंगे वो स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर जो हम लोग 8 तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं उस पे अभी मिलने वाली है। होप यू गाइस आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन कैसे काम करता है उस चीज के बारे पे। बात यहाँ पर यह आता है कि भाई प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे जो अदर कंसल्टेंसी है उन लोग किस टाइप का काम कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट रहता है उनका चार्जेस। उन लोग डायरेक्ट कंपनी से चार्ज करते हैं, कैंडिडेट से चार्ज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर फेक होने का चांसेस रहता है। फेक होने का इन द सेंस, मान लीजिए आप किसी कैंडिडेट से चार्जेस वगैरह ले रहे हैं और कैंडिडेट कल की डेट में कुछ उल्टा सीधा काम कर देता है, आपके अगेंस्ट केस वगैरह कर देता है, तो वहां पर थोड़ा फंसने का डर रहता है। इसलिए जो अदर कंसल्टेंसी है वो डायरेक्ट कंपनी से ही चार्ज करती है। कितना चार्ज करती है? 8.33% का एनुअल पैकेज पे इन लोग चार्ज करते हैं। तो जैसा अदर कंपनी कर रही है वैसा हमको भी करना पड़ेगा। यहाँ पर मार्केट पे बने रहना है तो इसमें थोड़ा सा अलग करना है। क्या करना है वो भी हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है टाइम ऑफ पेमेंट। जब कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर पे जो अदर कंसल्टेंसी है वो 8.33% का चार्जेस लेती है और 30 दिन के अंदर पे फुलफिल करने बोलती है। इन केस अगर कैंडिडेट जॉब को स्किप कर देता है तो 90 डेज का यहाँ पर रिप्लेसमेंट रहता है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो ये अदर कंसल्टेंसी करती है। अब हमको इन 3 चीजों पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपने सर्विस को मार्केट पे लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पर 8 वेज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसको आप अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट करिएगा और आप अपने लेवल पे देखिएगा कि हम लोग इस पे कैसे काम कर सकते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लीजिए, फिर उसको अपने लेवल पे वर्क करिएगा। पहला पॉइंट आता है आपका लोअर और फ्लेक्सिबल फीस। जैसा कि अदर कंसल्टेंसी 8.33% का यहाँ पर चार्जेस ले रही है तो आपको इसको थोड़ा सा लोअर कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि 4% का हम लोग आपसे चार्ज लेंगे, 5% का आप लोग चार्ज लेंगे, 6% का यहाँ पर हम लोग आपसे चार्ज लेंगे। डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर अपना प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे रख सकते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारा प्लेसमेंट एजेंसी अभी नया स्टार्ट हुआ है तो हम लोग लोअर प्राइस पे काम कर रहे हैं और लोअर प्राइस पे हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट में आप बोल सकते हैं एक्सटेंडेड रिप्लेसमेंट पीरियड। सामने वाला कंसल्टेंसी 90 डेज का यहाँ पर रिप्लेसमेंट दे रहा है, वहां पर आप बोल सकते हो कि हम आपको 6 मंथ का रिप्लेसमेंट देंगे या फिर 1 ईयर का हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट देंगे। बात यह है कि 1 साल तक 6 महीने तक कैंडिडेट को रिप्लेसमेंट करना, उसको ट्रैकिंग देना थोड़ा लंबा पीरियड हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा हेक्टिक वर्क भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से आपको स्ट्रेटेजी लेना है कि भाई कैसे हमको वर्क करना है। थर्ड पॉइंट में आप बोल सकते हैं पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। सामने वाला प्लेसमेंट एजेंसी बोल रहा है कि आप हमको 30 दिन के अंदर पे पेमेंट करिएगा, वहां पर आप बोल सकते हैं कि अभी आप पार्शियल पेमेंट करिए। पार्शियल पेमेंट मतलब 50% आप अभी पेमेंट करिए, 50% आप नेक्स्ट मंथ में हमको यहाँ पर पे कर सकते हैं। इसके अलावा बोल सकते हैं कि आप 60 दिन के अंदर पे हमको आप पेमेंट करिएगा। तो ऐसा थोड़ा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं ताकि कंपनी वाला भी वहां पर चीजों को एडजस्ट कर सके। फोर्थ पॉइंट में आता है वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विस का मतलब होता है कि आप जिस भी कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ पर कैंडिडेट भेज रहे हैं तो कैंडिडेट का इनिशियल स्टेज पे आप कुछ टेस्ट ले सकते हैं, स्किल को उसका चेक कर सकते हैं, उससे आप खुद इंटरव्यू पे लेकर एक उसका पैरामीटर बना सकते हैं और उस पैरामीटर को आप कंपनी को यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कोई कंपनी आपको बोल रहा है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के कैंडिडेट चाहिए, तो आप कैंडिडेट का यहाँ पर स्किल टेस्ट ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और जो भी स्किल टेस्ट आया रहेगा उसका रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को आप कंपनी को भेजेंगे। देखिए ये हम लोगों ने कैंडिडेट से इस टाइप के क्वेश्चन किए इस डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से और कैंडिडेट का इस टाइप का आंसर रहा और ये उसका स्कोर रहा। उससे क्या होगा, कंपनी को एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ भाई जो मेरे पास कैंडिडेट आ रहा है वो एकदम स्किल्ड कैंडिडेट मेरे पास आ रहा है। तो ऐसा करके आप वैल्यू एडेड सर्विस भी यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है गारंटी ऑन परफॉर्मेंस। गारंटी ऑन परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया कि कई कंपनी ऐसे रहती है उनको अर्जेंट पे कैंडिडेट चाहिए रहता है, तो यहाँ पर आप उनको ऑफर दे सकते हैं कि आपका जो भी कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग 10 दिन के अंदर पे फुलफिल करेंगे,
15 दिन के अंदर पे फुलफिल करेंगे या फिर 6 दिन के अंदर पे फुलफिल करेंगे। अगर हम लोग आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो हम आपको फ्री में सर्विस अपनी प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा करके गारंटी ऑन परफॉर्मेंस मतलब गारंटी है कि हम लोग आपको इस पर्टिकुलर डेट के अंदर, इस पर्टिकुलर दिनों में हम आपको आपका कैंडिडेट को प्रोवाइड कर देंगे, रिक्रूटमेंट को करवा देंगे। तो यहाँ पर आप गारंटी भी यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप जा सकते हैं नीच स्पेशलाइजेशन। देखिए दोस्तों, प्लेसमेंट एजेंसी के बिजनेस अलग अलग फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, किसी एक फील्ड को ले सकते हैं। जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग पे वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड कैंडिडेट को टारगेट करना है, उससे रिलेटेड कंपनीज को हमको टारगेट करना है। हॉस्पिटलिटी में वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ डॉक्टर या फिर मेडिकल लाइन से रिलेटेड लोगों को हमको टारगेट करना है और उस लाइन के हमको ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर टारगेट करना है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर नीच स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बारे पे फ्यूचर पे हम लोग और भी वीडियोस आपको देने वाले हैं। 7th पॉइंट आता है आपका क्लाइंट रिटेंशन प्रोग्राम। यहाँ पर आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप अगर हमसे बल्क हायरिंग करवाते हैं तो हम आपको अच्छा खासा यहाँ पर परसेंट में डिस्काउंट देंगे। मतलब बल्क पे यहाँ पर कैंडिडेट हमसे लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, और बल्क पे ले रहे हैं तो पूरा 1 साल का 2 साल का आपका पूरा ट्रैकिंग रहेगा। ऐसा करके एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर आप बना सकते हैं। 8 पॉइंट आता है पर्सनलाइज्ड सर्विस। इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं आपको कि अदर प्लेसमेंट एजेंसी जो बिजनेसेस है उन लोग मल्टीपल टाइप के क्लाइंट को अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मैं अगर एक कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो उस कंपनी के लिए मैं एक कैंडिडेट को अपॉइंट करूंगा। वो कैंडिडेट क्या करेगा, सिर्फ इस कंपनी से रिलेटेड जो भी इशू हो रहा है हायरिंग से रिलेटेड, उस चीज को ये पर्सन सॉल्व करेगा। इससे क्या होगा, कंपनी के लिए एक कैंडिडेट आपने अलॉट कर दिया है, कंपनी को हायरिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम को ये कैंडिडेट सॉल्व करेगा। कंपनी को लगेगा कि हाँ भाई, मेरे पास एक डेडिकेटेड पर्सन है जो मेरी प्रॉब्लम को समझ के मेरी हायरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये 8 पॉइंट था जिसपे आप यहाँ पर वर्क करके अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हैं सेम मार्केट पे रहते हुए। अब आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप। एक्शन स्टेप है वर्क ऑन दिस 8 वेज। जो 8 तरीका बताया गया है उसमें से स्ट्रेटेजी लेकर आप अपने अकॉर्डिंग उस पर वर्क करने स्टार्ट करिए, स्टार्ट एंड ग्रो करिए योर प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, आपके डाउट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।